सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। इस वीडियो में नीट 2024 वालों की सारी समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि आपने जितने भी कमेंट किए थे नीट एप्लीकेशन फॉर्म को लेके, नीट एग्जाम को लेके, मेडिकल कॉलेजेस को लेके, सारे कमेंट यहाँ पर हम देखने वाले हैं और प्रत्येक कमेंट का ब्रीफली यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। और आप सभी से कहना है कि अगर आपने अभी तक नीट का फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज नीट का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर जितना जल्दी फॉर्म आप फिलअप करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है नेहा कुमारी का। नेहा कुमारी का यहाँ पर कहना है, सर यूपी में नीट के फॉर्म कब निकलेंगे? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो, अलग अलग स्टेट में नीट के फॉर्म अलग अलग नहीं निकलते, ठीक है। ऑल इंडिया में एक साथ फॉर्म निकलते हैं जो निकल चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि अब आप स्टेट वाइज वेट मत करो, क्योंकि फॉर्म नीट का सिर्फ एक बार ही निकलता है साल में, जो अभी निकला हुआ है और वो आपको फिलअप करना है। स्टेट वाइज नहीं निकलता। जैसा कि यहाँ पे नेहा कुमारी ने कमेंट किया है कि सर यूपी में कब आएंगे नीट के फॉर्म, तो अलग अलग फॉर्म एनटीए नहीं निकालेगा कि राजस्थान वालों के लिए अलग निकाले, एमपी वालों के लिए अलग, यूपी वालों के लिए अलग। ऐसा एनटीए कभी नहीं करता। इंडिया में एक साथ एक बार फॉर्म निकलता है और वो अभी निकला हुआ है, ठीक है। तो बस यही वाला फॉर्म आपको फिलअप करना है जो एनटीए ने हाल ही में जारी किया है, ठीक है। अगला है मोहम्मद का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला कमेंट। रितेश का कहना है, सर नीट फॉर्म भरने के लिए एज कितनी यहाँ पर रहती है? मिनिमम 40 साल वाले भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनटीए ने, एनएमसी ने एज लिमिट को खत्म कर दिया है। मिनिमम आपका एज लिमिट 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2024 तक। जो अपर एज लिमिट है, यानी कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना, उसको खत्म कर दिया। यानी कि आपका उम्र कोई भी हो, फॉर्म भर सकते हो और आप नीट में कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हो। पहले क्या होता था, यहाँ पर एक बाउंडेशन थी कि 25 साल 28 साल के बाद वाले नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर नया अपडेट आया। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ये वाली खुशखबरी भी मिल गई होगी। मैंने बताया था आपको कि एज लिमिट को खत्म कर दिया है यहाँ पर नीट फॉर्म में। तो कोई भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है, चाहे आपका उम्र कोई भी हो, अधिकतम, ठीक है। न्यूनतम का जरूर यहाँ पर लिमिट है, यानी कि जो कम से कम जो एज लिमिट है ना, उसका जरूर यहाँ पर बाउंडेशन है कि कम से कम तो देखो 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2024 तक, क्लियर। और अधिकतम को फिनिश कर दिया है, तो कितना भी अटेम्प्ट आप दे सकते हो। चलिए बढ़ते अगले कमेंट की ओर। अगला कमेंट है यहाँ पर सत्या का। तो सत्या का बहुत ही लॉन्ग कमेंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, चलो इसको देख लेते हैं। इनका यहाँ पर कहना है, सर नीट परीक्षा केंद्र भारत के बाहर क्यों बनाया गया है, और क्या वहां बाहर की तरह पूरी परीक्षा होगी या नकल कराने के लिए यह परीक्षा बाहर आयोजित की जाएगी? मुझे शक होता है कि इन सब बातों पर जब तक नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, तो फिर इसको इंटरनेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यों बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा कमेंट है देखो, क्योंकि यहाँ पर नीट का जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल यानी कि इंडिया के बाहर एग्जाम सेंटर क्यों दिए जा रहे हैं? तो देखो, इसको नेशनल तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो एग्जाम है ये केवल इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रहने वाला है, इसीलिए इसको नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट बोला गया है। यानी कि इस एग्जाम के द्वारा आप केवल इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट में प्रवेश ले सकते हो। हाँ, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, चीन में जाना चाहते हो, रूसिया में जाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर वहां पर भी देखो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। पहले ऐसा बाउंडेशन नहीं था, तो पहले ही इसका नाम ये दे दिया। अगर कुछ बदलाव आता है तो हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन देखो बाहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। बाहर अगर आप सोचते हो कि नकल होता है, पेपर लीक होता है, बाहर का केस कभी नहीं देखा होगा आपने। अधिकतर केस इंडिया से ही आते हैं, क्योंकि बाहर सिक्योरिटी बहुत तेज होती है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर ऐसा जो आप सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी वहां पर नकल नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर इसको लेकर ज्यादा आप चिंता मत करना, है ना। आप अपना ध्यान पढ़ाई में रखो। यहाँ पर जो आपका सिस्टम है, फ्रॉड तो देखो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता,
क्योंकि सिक्योरिटी बहुत तेज है और जो आप वहाँ पर OMR सीट लेते हो वो कंप्यूटर में चेक होती है। तो यहाँ पर फ्रॉड का तो बिल्कुल भी वो मैटर नहीं है और सिक्योरिटी पहले से बहुत ज़्यादा टाइट यहाँ पर हो गई है। तो बस आप तो अच्छे से मेहनत करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अच्छे से क्लियर करो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। बाकी सब अच्छा ही होगा, पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार बदल चुकी है। पूरा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है क्योंकि पूरे इंडिया का मामला है, यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री का मामला है। तो ये पेपर अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको हल्के में मत लेना। मेडिकल क्षेत्र का सबसे बड़ा एग्जाम है ये नीट, तो ये आप देने जा रहे हो, सोचो कितना बड़ा है आपके लिए, कितना सौभाग्य की बात है। और हमने तो आपके लिए देखो नोट्स और टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल करवा रखे हैं। एमकेएस एकेडमी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर चलिए अगला कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। ये इंडिया के बाहर एग्जाम सेंटर को लेकर चिंता बिल्कुल मत करना, बाहर बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं होता है ना, और अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया आउट ऑफ इंडिया का। क्लियर। अगला कमेंट है छोटे लाल का, सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़ते अगले कमेंट की ओर। यहाँ पर अगला कमेंट है, सर एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरने के बाद PNST का फॉर्म भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर हमने नीट का फॉर्म भर दिया, तो क्या हम एम्स का भी भर सकते हैं, क्या हम BHO का भी भर सकते हैं, क्या हम मिलिट्री नर्सिंग का भी भर सकते हैं, या फिर हम राजस्थान में जो नर्सिंग के फॉर्म है वो भर सकते हैं, या मध्य प्रदेश के नर्सिंग के फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कितने भी फॉर्म भर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, जितने चाहो उतने फॉर्म भरो। आप नीट का फॉर्म आपको कभी भी मना नहीं करता कि आप दूसरे फॉर्म मत भरो। जितना आपके दिल में आ रहा है कि ये भी हमको भरना है, ये वाला भी भरना है ना, वो वाला फॉर्म भी भरना है, फॉर्म भर सकते हो। 1% भी समस्या आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पर बढ़ते अगले कमेंट की ओर। यहाँ पर सईद का कमेंट है, MBBS कितने मार्क्स पर मिलता है? तो देखो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट बनाया हुआ है प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का, चैनल पे जाके देख लेना। मैंने हर मेडिकल कॉलेज का, इंडिया की जो टॉप मेडिकल कॉलेज है और जो आपके स्टेट की मेडिकल कॉलेज है, सभी का बना रखा है। तो चलिए बढ़ते अगले कमेंट की ओर। अगला है प्रिया का, एम्स BS नर्सिंग के फॉर्म कब निकलेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके एम्स के फॉर्म इसी महीने के लास्ट में निकलने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि इसी वीक, इसी सप्ताह आपके एम्स BS नर्सिंग के फॉर्म निकल जाएंगे। बस आप तैयारी अच्छे से करो। नोट्स वगैरह सब हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, सारे नोट्स आपको एमकेएस एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। और चलिए बढ़ते अगले कमेंट की ओर। अल्पना का कहना है कि सर मिस्टेक हो गई है, फोटो और नाम और डेट ऑफ बर्थ भूल गए। देखो मैंने बोला था ना कि लापरवाही में विद्यार्थी गलत फॉर्म भर देता है। अब यहाँ पर इन्होंने फोटो भी गलत अपलोड कर दिया, नाम भी और डेट ऑफ बर्थ भी। तो क्या यहाँ पर ऐसा सुधार हो पाएगा? और ये गलती आपके साथ भी हो सकती है। बाय चांस आपके नाम में मिस्टेक हो सकता है, फादर्स नेम में मिस्टेक हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि विद्यार्थी होपलेस में ये गलती कर बैठता है। हमको तो अच्छे से पता है ना, क्योंकि हम इस चरण से गुजर चुके हैं, है ना। हमारे टाइम पे भी बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे जो फ्रेंड है, बहुत गलतियां करते थे फॉर्म को लेके। फॉर्म भरने से पहले वो चेक भी कर लेते थे, लेकिन फिर बाद में पता चलता कि यहाँ पर गलती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया है तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि NTA आपको करेक्शन का ऑप्शन देगा, 2 से 3 दिन का टाइम आपको देगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपको करेक्शन करवा लेना है, फॉर्म आपका एडिट हो जाएगा। तो एडिट का फॉर्म कब आएगा, कब आपको टाइम मिलेगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपके फॉर्म खत्म हो जाएंगे 9 मार्च को, उसके बाद आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। वो तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो यहाँ पर अगर कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो थोड़ा एक्टिव रहना, करेक्शन विंडो ओपन होने को लेकर, वो तो हम आपको बता देंगे और उसमें सुधार करवा लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी और बाद में फिर आप एडिट नहीं करवा सकते, करेक्शन नहीं करवा सकते। क्योंकि जो भी करेक्शन करवाना है वो अभी जो फॉर्म निकलेंगे करेक्शन वाले, उस टाइम पे आपको करवाना होगा। क्लियर। फिर यहाँ पर अगला कमेंट है नरेश का, 11th स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ इनका 10 फरवरी 2008, कैन अप्लाई नीट फॉर्म। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 11th वाले तो वैसे भी फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म कौन भर सकते हैं? जो 12th में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने 12th पास कर लिया, वही विद्यार्थी नीट का फॉर्म भर सकता है।
और जिनका डेट ऑफ बर्थ 2008 है वो भी नहीं भर सकता। जिनका डेट ऑफ बर्थ 2007 है वहां से आप फिलअप कर सकते हो। तो नरेश अगले साल आप फॉर्म भर सकते हो। सुनीता का कहना है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुनीता। और चलते अगले कमेंट की ओर। प्राची का कहना है सर एम्स बीएस नर्सिंग के लिए फॉर्म कब आएंगे? तो मैंने आपको बता दिया कि इसी महीने के लास्ट में आपको एम्स बीएस नर्सिंग के फॉर्म मिल जाएंगे। अगला है सर यहाँ पे हेलो गुरुजी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अंजलि कौरी, थैंक यू सो मच सर अपडेट देने के लिए। बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है अंजलि कौरी, जितना धन्यवाद दे उनको उतना ही कम है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आप देखोगे कि अंजलि कौरी का कमेंट हमेशा देखने को मिलता है और ये एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अनुराग का कहना है फर्स्ट कमेंट, थैंक यू सो मच अनुराग आप सभी को। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण कमेंट थे, जो आपके मन में डाउट थे, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी फॉर्म अच्छे से भरो ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, करेक्शन का मतलब वो आपको नौपति ना आए। तो ऐसा काम आपको करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, जो भी आपका समस्या रहता है ना मेरे को बता दिया करो। मतलब कोई भी समस्या हो हमको याद कर लेना, फॉर्म भरने को लेके है ना, तैयारी को लेके है ना, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमको याद कर सकते हो। बाकी तैयारी हमने भी स्टार्ट करवा दी है और आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट करवा दिया है। और नोट्स वगैरह जितने भी मटेरियल है नीट के सारे हमने एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिए, जाके आप देख सकते हो, उनका बेनिफिट ले सकते हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है।